ओके स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक बार ग्राफ, जिसको कि आप कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये बार ग्राफ जो है इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट। राइट, एक बार ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा का। आपको जो डाटा दिया जाता है उसका रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्लास 7th में बार ग्राफ्स पढ़े थे, तो कुछ इस तरीके से पढ़े थे। ये बार्स हैं जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं। सबकी विड्थ जो है वो इक्वल होती है, लेकिन हाइट सबकी वेरी हो रही है, यानी चेंज हो रही है। राइट, तो इसी तरीके से हम लोग बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नई एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। अभी जो मैंने ग्राफ दिखाया था वो सिंगल बार ग्राफ था, ये आप डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बार्स देखने हैं और इनको स्टडी करना है। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं इनके क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी। और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं और उनके मार्क्स दिए हैं। अब डबल बार ग्राफ किस लिए दिए हैं यहाँ पर? उसके 2 साल के मार्क्स दिए हुए हैं। एक तो 2006 से 2007 में जो क्लास उसने पढ़ी है उसके मार्क्स हैं, फिर 2007 से 2008 तक जो उसने क्लास पढ़ी है उसके मार्क्स हैं। तो ये जो डार्क वाला है ये आपके 2006-2007 के मार्क्स हैं, एंड जो आपका ये लाइट कलर्ड बार है वो 2007 से 2008 तक के मार्क्स हैं इसके। राइट, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मैथ्स में है इसके पहले साल में 45, दूसरे में इम्प्रूवमेंट हुआ है 70 मार्क्स हुए हैं। फिर उसके बाद अगेन 45 है। SST में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है 50 मार्क्स से। उसके बाद साइंस है, साइंस में है 55 मार्क्स, अगेन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है 60 मार्क्स। उसके बाद जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पहले 60 से उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो गई उसकी नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में पहले और दूसरे साल की परफॉर्मेंस जो है वो सेम है। राइट, अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डबल बार ग्राफ? आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अपनी ग्राफ कॉपीज़ में इस तरीके से इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डबल बार ग्राफ। राइट, in the bar graph gives the information about the marks stored by a student in 2 consecutive years. Right, यहाँ पर आपको लिखना है consecutive years. The bar graph gives the information about the marks scored by a student in 2 consecutive years. अभी जो है उसके बाद सेकेंड वाला है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट? किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट उसकी सबसे ज़्यादा हुई है? तो यहाँ देखिए, मैंने आपको इस बार ग्राफ में बताया था कि मैथ्स में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है उसकी। राइट, 45 थी, उसके बाद 70 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो मैथ्स के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे यहाँ पर मैथ्स। राइट, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड? राइट, डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है उसकी किस सब्जेक्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है। राइट, तो वो ही थी उसकी इंग्लिश में। आप बार ग्राफ को फिर से देखें तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी पहले अच्छी थी 60 मार्क्स, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई इंग्लिश में। उसके बाद है इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार? मीन्स किस में परफॉर्मेंस उसकी सेम रही है? तो ये है हिंदी में। क्या रहा है? हिंदी में सेम रही है परफॉर्मेंस। राइट, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एवरेज स्कोर्स फॉर द ईयर 2006-2007 एंड 2007-2008? इसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा। राइट, तो एवरेज स्कोर हम निकालते हैं, एवरेज स्कोर्स फॉर द ईयर 2006-2007। राइट, 2006-2007 के लिए जब हम निकालेंगे इसका एवरेज, तो क्या करते हैं, जितने भी 2006-2007 के मार्क्स हैं, मीन्स ये जो आपका पहले वाले बार्स हैं ये, इनके मार्क्स आप लिखेंगे, सबको ऐड कर दीजिए
और एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोग, जितने मार्क्स आपको दिए गए हैं उनको ऐड कर दीजिए। और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, राइट। अब आप इसे जो है 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 5 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा 54। इन सब का जो एडिशन है वो है 270 और उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, वो होगा 54। उसके बाद एवरेज स्कोर फॉर द ईयर, एवरेज स्कोर निकालना है आपको फॉर द ईयर 2007-2008। अब ये जो दूसरे बार्स हैं आपके, जो हमने लाइट कलर्ड बार्स देखे थे, तो उनको अगर आप देखेंगे तो ये मार्क्स हैं इनके, सबको ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आएगा 59। यानी पहले साल का जो एवरेज स्कोर था वो था 54, दूसरे साल का जो एवरेज स्कोर है वो है 59, और दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एवरेज स्कोर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंस इन एवरेज स्कोर्स, दोनों को माइनस कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 5। तो आपको इस तरीके से सबके आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो ये देख लें आप कि किस तरीके से इनके आंसर्स सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो आपको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके लिखना है, राइट। और यहाँ पर आपको ग्राफ वाली साइड पर इस तरीके से पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है।